Yes, dear students, welcome back in my YouTube channel Trigonometry Mathematics Classes. आज हम 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 8. नाम ही उसका है ट्रिग्नोमेट्री, वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द स्टार्टिंग चैप्टर. दिस इज द स्टार्टिंग चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. 11th और 12th में काफी और भी डीपली ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट दिया. 10th क्लास में हम इसको स्टार्ट करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमेशा राइट ट्राइंगल में ही अप्लाई किए जाते हैं. व्हाट इज राइट ट्राइंगल? यू नो दैट राइट ट्राइंगल, a triangle in which one angle is 90 degree is called right triangle. A angle in which one angle is 90 degree is called right triangle. हमारे पास एक ट्राइंगल है A B C. इसमें एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, फिर हमने एक एंगल सिलेक्ट किया थीटा. थीटा क्या हमारा एंगल. ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री जो राइट ट्राइंगल में अप्लाई की जा रही है उसमें तीन चीजें होती है. इस राइट ट्राइंगल में 3 साइड, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस. फर्स्ट इज हाइपोटेनियस, इन शॉर्ट वी कैन से हाइपो. व्हाट इज हाइपोटेनियस? इन राइट ट्राइंगल अपोजिट साइड ऑफ द 90 डिग्री. अपोजिट साइड यानी 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस. अपोजिट साइड ऑफ द 90 डिग्री. इट्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल H. एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर? सेकंड, परपेंडिकुलर. वी कैन से इन शॉर्ट परपेंडी. ओके, व्हाट इज परपेंडिकुलर? द अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, द अपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल, दैट मीन्स थीटा. थीटा के सामने वाली लाइन या एंगल के सामने वाली लाइन को क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर. और इट्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस कैपिटल E. एंड द रिमेनिंग साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज कॉल्ड बेस, और बेस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल B. आई समझ? इन्हीं टर्म्स का यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्राइंगल में अप्लाई की जाती है. राइट ट्राइंगल में 3 साइड होती है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस. व्हाट इज हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस अपोजिट साइड ऑफ द 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनियस. अपोजिट साइड ऑफ द थीटा या एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. रिमेनिंग साइड इज कॉल्ड बेस. ओके, अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं, ये फिक्स है. फर्स्ट इज साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा, थर्ड इज टेन थीटा. इसके अपोजिट में कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, COT कॉट. साइन थीटा है तो साइन थीटा यानी जो साइन और थीटा ये दोनों मिलकर एक ही टर्म. थीटा इज एंगल. हम ये नहीं कह सकते साइन थीटा दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन एंड थीटा. इट्स रॉन्ग. ये साइन थीटा एक ही टर्म. इन्हें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके हर एक की वैल्यू 2 साइड का रेशियो होती है. उसकी एक टेबल होती है जिसको हम लर्न करेंगे इस तरीके. P B P H H B. दैट मीन्स लर्न कैसे करेंगे? P B P H H B. पूरे देश में एक प्रकार की चौपाई चलती है, एक प्रकार का कथन चलता है कि इसको लर्न कैसे किया जाए. PBP. तो उसका फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद. P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद. ये HHB
हरी हरी बोल, H for हरी, H for हरी, B for बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इस टेबल को याद करने का प्रयास। अब साइन की वैल्यू क्या होती है, जो ऊपर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिए गए हैं, साइन कॉस एंड टेन, इनके फॉर्मूले, इनका रेशियो ऊपर से नीचे की ओर होगा। जैसे साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन B, P अपॉन H। ओके, साइन के देखो टेबल में क्या दिया, साइन ऊपर से नीचे की ओर, साइन के सामने क्या दिया P और H, तो दिस इज दिस लाइन ऑफ अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन H, हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। ओके, नेक्स्ट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस वाला कॉलम देखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज। हम कह चुके हैं B रिप्रेजेंटेड बाय, बेस रिप्रेजेंटेड बाय B एंड हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल H और परपेंडिकुलर रिप्रेजेंटेड बाय P। तो कॉस थीटा मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा कॉलम में देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर और अपॉन बेस मींस B। ऊपर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब निकालेंगे तो उसका रेशियो ऊपर से नीचे की, जब नीचे वाले को निकालेंगे क्या होगा, इसका रेशियो नीचे से ऊपर की, यानी H अपॉन P, दैट मींस H अपॉन P मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा, H अपॉन B यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट थीटा मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मींस B अपॉन P। ओके, साइन कॉस और टेन का ऊपर से नीचे रेशियो फॉर्म, और कॉसेक सेक एंड कॉट का नीचे से ऊपर की ओर रेशियो फॉर्म। इनको याद करने का तरीका, ये टेबल है, टेबल को कैसे लर्न करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ओके, तो इसीलिए इनको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री सिंबल ये है, रेशियो क्यों, क्योंकि ये इस राइट ट्रायंगल की टू साइड के रेशियो के फॉर्म में इनके फॉर्मूले होते हैं। साइन थीटा P अपॉन H, तो इसमें P क्या है, P मींस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास AB, और H मींस AC यानी हाइपोटेन्यूज AC, और ये AB, और बेस क्या हमारा BC। इन साइड की वैल्यू जब हमारे पास होगी तो हम इनका आंसर निकाल सकते। ठीक है, फिर इसके बाद इनका एक और कॉन्सेप्ट ये रफ कर दूंगा। देखिए, अपोजिट साइड में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन 1 के इक्वल होगा। दैट मीन्स फर्स्ट इज साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। देखो साइन का अपोजिट में क्या है, कोसेक, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। कैसे, साइन की वैल्यू पुट करो, साइन की वैल्यू क्या है, P अपॉन H, और कोसेक, कोसेक मींस H अपॉन P, इन दोनों को हमने देखो कट किया, आंसर क्या है। ओके, सेकंड देखो, सेकंड मींस क्या, कॉस एंड सेक, कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या होती है, B अपॉन H, सेक मींस देखो अपोजिट, वो नीचे से ऊपर, H अपॉन B, B से B कैंसिल, S से S कैंसिल, क्या आ गया 1। सेम टू सेम टेन और कॉट, टेन थीटा और इसके अपोजिट में क्या दिया, कॉट थीटा, इनका मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। पुट करके देखते हैं, टेन मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, B से B कैंसिल, B से B कैंसिल, आंसर इज 1। ठीक है, यानी अपोजिट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये 3 टाइप्स से हम कर चुके। ओके, अब इनका मल्टीप्लीकेशन 1 के इक्वल होगा, ये तो हम देख चुके। अब इसके अंदर ही कुछ कॉन्सेप्ट और होते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अगर हम इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो देखो कॉस, कोसेक थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में आएगा क्या हुआ, कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, दैट मींस जहां पर साइन अपॉन कोसेक मिलेगा, 1 अपॉन कोसेक मिलेगा, वहां पर हम साइन पुट कर सकते हैं। जरूरत क्या है,
हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और साइन थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं 1/cosec। ये हो गया देखो इसका सेकंड। नेक्स्ट इसमें भी क्या कर सकते हैं, कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा यहीं रखा, साइन को ले गए देखो एक ही फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले यानी एक के 3 फार्मूले। 1/sin मींस क्या होता है कोसेक, तो कोसेक की जगह 1/sin रख सकते हैं, 1/sin कोसेक की जगह रख सकते हैं। सेकंड क्या हमने देखा, cos थीटा और sec थीटा का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। यहां से हम cos की वैल्यू निकालेंगे, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। दैट मींस 1/sec थीटा की जगह cos थीटा ही पुट कर सकते हैं, cos थीटा की जगह 1/sec थीटा। इसको इंटरचेंज करते हैं, sec थीटा इक्वल टू cos थीटा हो जाए। मान लो हम cos की वैल्यू sec की वैल्यू निकाल चाहते हैं, sec रखा यहीं पे, cos का क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड tan और cot का रिलेशन क्या है, tan into cot थीटा इक्वल टू प्रूफ किया हमने अभी 1। यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे 1/cot बना सेकंड। चलिए यदि हम cot की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1/tan। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एक दूसरे को एलएचएस और आरएचएस को एक दूसरे से कंपेयर करके वैल्यू पुट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो भी हमने आज सीखा है इस वीडियो में। इसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे 8.1 पर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएगी। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना बताएं, और किस एक्सरसाइज में आपको डाउट है उसको भी हम वीडियोस के थ्रू देख सकते हैं। नई नई वीडियो में बनाऊंगा। इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एग्जाम टाइम आ रहा है, बहुत ही कम दिन बचे हैं। आप बताएं किस टॉपिक में आपको डिफिकल्टी जा रही है, उन्हीं लेक्चर्स को हम कवर करेंगे। थैंक यू।